अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। मुहतरम नाज़रीन, जादू और जिन्नात के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में वो हम सुन रहे थे और वो जादू जिन्नात की तबाहकारियों की जानकारी का सिलसिला जारी है। आज एक शख्स मेरे पास आया, वो दुकानदार था, तो उसने कहा कि मेरे पास गाहक भी ज़्यादा आते हैं, दुकान में माल भी ज़्यादा है, लेकिन मालूम नहीं मैं दिन ब दिन पीछे जा रहा हूँ। दुकान मेरी खाली हो गई और जो देने वाले हैं वो वक्त से पहले उस पर झगड़ते हैं और मुतालबा करते हैं। जो लोग महीनों महीनों अपने बिलों का पता ही नहीं करते थे, आज वो माल तक नहीं देते और अगर दे तो फिर मुतालबा करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मैंने चेक किया, मुझे जिन्नात तो नज़र आ गए लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई। तो मैंने, जो मुझे जानते हैं उनको मालूम होता है, कई लोगों की मैंने नज़र खोली होती है जिनको फिर जिन्नात नज़र आते हैं, मेरे मुवक्किलात नज़र आते हैं। तो उनकी दुकान की तस्वीरें लेकर मैं किसी ऐसी जगह पर गया जहां मैंने हाजिरात किए और उस शख्स को की नज़र खोल के दिखाया कि इनकी दुकान में क्या मसला है। तो जो 2 पॉइंट मैंने उसको कहा था कि ये जगह, इस जगह में जादू का असर है और जादू के जिन्नात हैं, सेम उसी जगह पर उन्होंने, हाजिरात वाले ने, उन्होंने कहा यहाँ पर जादू है और जादू के जिन्नात हैं जिनकी वजह से गाहक नहीं आ रहे, आ जाएं तो नाराज़ होकर चले जाएं, कारोबार में दिन ब दिन कमी आ रही है और दुकान जो है वो खाली हो गई। देने वाले देने का नाम नहीं लेते, लेने वाले लेने में तकरार करते हैं। तो उस ने कहा कि आपके करीबी रिश्तेदार की आप जैसी दुकान है, उसने किसी हिंदू से जादू कराया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे सगे भाई की मुझ जैसी दुकान है और वहाँ एक ही दुकान है, तो जो मेरा बड़ा भाई है। अब मुझे हैरानगी हुई कि बड़ा भाई भला छोटे भाई पे जादू क्यों कराए। तो उन्होंने कहा, मेरी हैरानगी पर उस आने वाले ने, कि तकरीबन 5-6 माह पहले आप मेरी दुकान पे आए, चलते चलते मैंने यही शिकायत की कि कारोबार में मसला है, आपने दम कर दिया। तो उसके दूसरे दिन एक हिंदू जादूगर आया जो उसी इलाके में रहता है और वो मेरे कदमों में गिरा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आप मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने 20,000 रुपये लेकर 20,000 रुपये आपके बड़े भाई से लेकर आप पे जादू कराया था। चूँकि मैंने उसी वक्त वो फूंक मारी और जादू को उल्टा किया या जो भी किया होगा, लेकिन अमूमन मेरा तरीका ये है कि मैं सबसे पहले जादूगर पे हाथ डालता हूँ, उसके बाद अगर मुमकिन हो तो कराने वाले और करने वाले पे पलटाता हूँ, फिर मसला हल करता हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ किया होगा जिसका उन्होंने कहा कि अब मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप मुझे माफ़ कर दें। तो उन्होंने कहा कि अब माफ़ी से क्या होगा, मेरा इजारा कर दो, मेरा तो कारोबार ख़त्म हो गया, मैंने तो कई महीनों से बिजली के बिल नहीं भरे, कई महीनों से किराए नहीं अदा किए, कई महीनों से बच्चों की फ़ीस जमा नहीं किए। तो मोहतरम नाज़रीन, आप देखें अब इस भाई को क्या मिलेगा, भाई पे जादू करा रहा है। बल्कि एक बार इससे भी हैरान कौन बात थी, मेरे पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं और कई आमिलों को उन्होंने बुलाया, जो भी आमिल बुलाता है वो ये मेरा नाम लेता है कि आपके फलां बेटे ने आप पे तावीज़ात किए हैं या आप पे जादू किया है। अब उन्होंने कहा कि इस वक्त ना मेरा वालिद है ना कोई है, मैं अकेला आपके पास आया हूं और मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने अपने वालिद पे कोई तावीज़ात नहीं किए, आखिर मेरा ये नाम क्यों आ रहा है। तो मैंने जब चेक किया, कोशिश की, तो उसको मैंने बताया कि आपका इस तरह कोई दूसरा भाई है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उसका जो दूसरा भाई था वो तावीज़ात कराता था और जब
वो लिखने वाला, करने वाला, जादू करने वाला नाम पूछता था कि किसकी तरफ से ये हो, कौन किस पे कराता है, तो वो अपने उस भाई का नाम ले लेता था। अब जो भी देखता था, आमिर जिसकी नज़र खुली होती थी, वो इसका नाम लेता था। एक बार तो किसी ने तावीज़ात खोद के निकाले भी थे, तो उसमें भी इनका नाम था कि इसने कराए हैं। तो अब उस भाई ने कितनी लंबी चाल चली थी, उसकी कोशिश ये थी मेरा वालिद बीमार हो जाए। अब उसका वालिद बीमार हो गया, साहिब फराज हो गया। जब जादूगरों से या आमिलों से या इलाज करने वालों से जिससे भी इलाज कराता, वो उसके दूसरे भाई का नाम लेते थे। और उस कराने वाले भाई की सोच ये थी कि इस तरह जब मेरे वालिद के सामने मेरे उस भाई का नाम आएगा तो वो अपने बेटे को अपने जायदाद और मीरास से महरूम करके सब कुछ मेरे नाम कर देगा। तो मोहतरम नाज़रीन, अब क्या कमाई, क्या रोज़ी सिर्फ भाई को लूटने में है, भाई पर जादू करके अपने आप को कामयाब करने में है। और अब ये जो शख्स आज मेरे पास आया था, जिसकी दुकान खाली, जिस पर किराए चढ़े हुए, बच्चों की फ़ीस अदा नहीं, बिजली के बिल अदा नहीं कर सकता, हालांकि गाहक का रश लगा रहता है, बड़े भाई को क्या मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। और जादू और तावीज़ात की जो तबाहकारियाँ हैं, ये वो तावीज़ात नहीं है जो हम किसी को इलाज के लिए दें। ये वो तावीज़ात हैं या वो जादू है जो किसी के कारोबार में बंदिश लाते हैं, किसी की सेहत में बंदिश लाते हैं, या किसी दोस्तों को लड़ाते हैं, या मियाँ बीवी को लड़ाते हैं, या जो भी नुकसान के लिए करते हैं या किसी को काबू करने के लिए करते हैं, ये उनके नुकसानात हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मतियों की जादू जिन्नात की आफात से हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।